अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है। उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुड़मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है। तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइयार से और भुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। अब आपको पता नहीं होगा, देश आजाद हुआ, देश को संविधान मिला, संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं हम, लेकिन देश के 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होता था। वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था। क्यों? इन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था।
मोदी ने 370 की दीवार गिराकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया, लागू कर दिया। आपने देखा होगा, अभी वहां चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की शपथ ली है, पहली बार। ये बाबा साहब आंबेडकर को मोदी की श्रद्धांजलि है। अभी सरकार बनी है, कांग्रेस और उसके साथियों ने आते ही उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसकी सरकार ने 370 फिर से वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया है। और ये जेएमएम है, ये भी इनको समर्थन दे रही है। ये जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फिर से उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं जरा मेरे झारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे झारखंड के भाई बहन कांग्रेस का ये पाप आपको मंजूर है? साथियों, आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, हमें ऐसा झारखंड बनाना है जो देश के टॉप के समृद्ध राज्यों में गिना जाए। हमें मिलकर झारखंड के हर परिवार तक समृद्धि पहुंचानी है। और इसलिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। इसलिए आपको भाजपा, आजसू, जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवारों को भारी मत से विजयी बनाना है। और आपको, मेरे लिए तो आप ही मोदी है, और आपको मोदी के नाते ही घर घर मेरा ये संदेश पहुंचाना है। आप घर घर जाएंगे, पक्का जाएंगे, रोटी, माटी और बेटी की पुकार पहुंचाएंगे। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने पहुंचे, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु को धन्य कहो। मेरे उस पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं